हेलो नमस्कार एवरीवन। फाइनली आज यूएन ने रिजोल्यूशन पास कर दिया सीज फायर का इन द गाजा में अभी जो इजराइल और हमास वार चल रहा है, एक लंबा प्रोसेस हुआ। पहले ह्यूमैनिटेरियन पॉज डाला गया, उसके बाद में आर्टिकल 99 जो यूएन सेक्रेटरी के द्वारा लगाया गया, उसके बाद में आज जो है यूएन ने यह रिजोल्यूशन पास कर दिया युद्ध विराम का गाजा में। लेकिन यह फोर्सेबल नहीं है, बाइंड नहीं है। अभी देखिए इजराइल का क्या होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंडिया ने इस रिजोल्यूशन का साथ दिया है। मीन्स इनडायरेक्टली बोल सकते हैं इंडिया ने इजराइल का अगेंस्ट दूसरा बार दिया है। सबसे पहला बार रिजोल्यूशन पारित हुआ था, कंडेमनेशन किया गया था अटैक का इजराइल का, उसमें इजराइल का इंडिया ने साथ नहीं दिया। और आज इस रिजोल्यूशन के साथ था इंडिया। मीन्स यह रिजोल्यूशन जो गाजा में सीज फायर करने के लिए इजराइल को बोला गया, लगभग 153 कंट्री ने फेवर में वोट दिया, इंडिया ने भी फेवर में वोट दिया। मीन्स इनडायरेक्टली इजराइल के खिलाफ गया। इसमें एक बड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ, अच्छा एक कंसिस्टेंटली पहले इंडिया ने वोट दिया जो इजराइल का कंडेमनेशन किया ईस्ट पैलेस्टाइनियन में उसके अटैक को, सिविलियन पे अटैक को मेनली। उसके बाद में ह्यूमैनिटेरियन पॉज आया। ह्यूमैनिटेरियन पॉज जो मध्यस्थता के कारण टर्की और यूके 4 दिन के लिए ह्यूमैनिटेरियन पॉज दिया। या सीज फायर से अलग है, सीज फायर नहीं है। सीज फायर होता है परमानेंट, ह्यूमैनिटेरियन पॉज मीन्स एक टाइम फ्रेम होता है, वह टाइम फ्रेम को एक्सटेंड किया जा सकता है। मीन्स मानवता के कारण कुछ दिन के लिए युद्ध को रोकना। उसके बाद में यूएन ने आर्टिकल 99 यूज किया। इनका यही एक पॉलिटिकल राइट है जो यूएन चार्टर में रखा गया है। या इसलिए यूज किया कि सारे सभा को बुलाया जाए यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल के, और उसमें सीज फायर को रखा जाए। 99 लगाने के कारण उनका जो गुटरे साहब है उनको बोलने का अधिकार हो गया था इस सभा में। यह पहली बार लगभग उनके कार्यकाल में 2017 से वो हैं महासचिव, उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इस आर्टिकल का यूज किया। सारी वीडियो में बना चुका हूं, देख लीजिएगा। क्लियर। तो यह यूएन रिजोल्यूशन पास हो गया। अब हम देखते हैं कि न्यूज क्या है, कैसे पास हुआ, कितने साथ दिए, कितने अब्सेंट हुए, कितने इनके साथ नहीं दिए, और जो साथ नहीं दिए उनका क्या स्टैंड है। ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस। सबसे मजे की बात है, जो भी वेस्टर्न कंट्री है वो भी अब इस युद्ध विराम के फेवर में आ गए हैं। देखिए 193 यूएन जनरल असेंबली के मेंबर है जो 12 दिसंबर को एक रिजोल्यूशन पास किए, रिजोल्यूशन में प्रस्ताव पास किए क्या, सीज फायर का, यानी युद्ध विराम करने के लिए। और उसमें से लगभग 3/4 मेंबर ने 193 का ने वोटिंग फेवर में किया इसका। क्लियर। मीन्स इन्होंने, या मेन जो इनका जो रिजोल्यूशन में था, इन्होंने बोला कि ठीक है आप हमास को डिफीट कीजिए, मिलिटेंट ग्रुप है, इसको पराजय कीजिए, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं कि सिविलियन सफर कर रहे हैं, सारे पैलेस्टाइनियन सिविलियन सफर कर रहे हैं। तो इसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सेपरेटली अपना एक स्टेटमेंट दिया इन द ज्वाइंट स्टेटमेंट सीज फायर के लिए। क्लियर। अब इंडिया का स्टैंड देखते हैं। इंडिया क्या किया, इंडिया ने वोटिंग फेवर में किया है जनरल असेंबली में इस रिजोल्यूशन का प्रस्ताव का। मींस इजराइल के अगेंस्ट फेवर किया, मैंने इस वोटिंग को दिया। और इन्होंने भी बोला है कि इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर चाहिए, पॉज नहीं, सीज फायर चाहिए। कहाँ? गाजा में, गाजा स्ट्रिप में। क्लियर। क्यों? कि यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट टाइम अब हो रहा है, तो इसको राइट बैलेंस करने के लिए अब सीज फायर चाहिए। आप हमास को पराजय कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में सारे सिविलियन को कितने तकलीफ हो रहे हैं। तो 193 मेंबर यूएन जनरल असेंबली का इन्होंने यह एडॉप्ट किया ड्राफ्ट रिजोल्यूशन। इमरजेंसी स्पेशल सेशन बुलाया गया जिसमें 153 जो है वोटिंग किए फेवर में, 10 थे अगेंस्ट में, और 23 जो है अब्सेंट थे, वोटिंग में ही नहीं आए। क्लियर। इंडिया ने क्या किया, इसके फेवर में वोट किया। ये देखिए 153 फेवर में, अगेंस्ट में एंड अब्सेंट हो गए, वोटिंग में ही साथ नहीं दिया। लेकिन जो वोटिंग में साथ नहीं दिए, जैसे यूएस का बात है, तो बाइडन ने एक स्टेटमेंट दिया कि इजराइल भाई साहब आप जल्दी से इसको सीज फायर कीजिए, नहीं तो आप ग्लोबल सपोर्ट को लूज कर देंगे।
जो इनडिस्क्रिमिनेट बम्बिंग जो गाजा में आप कर रहे हैं वह बंद कर दीजिए। और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोला कि यह एक रेयर एक्ट है, बहुत दुर्लभ एक्ट है पब्लिक क्रिटिसिज्म का। उन्होंने वार्न किया इजराइल को कि आप ग्लोबली वैश्विक सपोर्ट आप खो देंगे। क्यों? क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट बम्बिंग आप गाजा में कर रहे हैं। उन्होंने क्रिटिसाइज किया इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को और मेंबर ऑफ कोलिशन ओवर देयर अपोजिशन टू 2 स्टेट सोल्यूशन। जो आप कर रहे हैं 2 स्टेट सोल्यूशन उसको हटा दीजिए, यानी बम्बिंग को आप जो भी बम फेंक रहे हैं वो बंद कर दीजिए। उन्होंने बोला जो बोले बाइडेन साहब की नेतन्याहू हमारे गुड फ्रेंड है, लेकिन मैं सोचता हूं कि उनको चेंज होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि अभी यह बड़ा डिफिकल्ट टाइम है इजराइल के लिए इससे मूव करना। क्लियर? उन्होंने कहा कि ठीक है, रेट्रीब्यूशन आप बदला लेने की बात कर रहे हैं, चूंकि गलती हमास की थी, हमास ने सबसे पहले 7 अक्टूबर को बम्बिंग शुरू किया, लेकिन अब इसके बदले सिविलियन को आप सारे पैलेस्टीनियन को सजा दे रहे हैं। सारे पैलेस्टीनियन के अगेंस्ट नहीं है, यह केवल हमास किया, हमास डिड। तो दे डोंट वांट एनीथिंग टू डू पैलेस्टीनियन। तो पैलेस्टीनियन को आप बकस दीजिए और सीज फायर लाइए, सीज फायर लाइए। यह गाजा है, यह गाजा का एक्ट जो मिलिटेंट ग्रुप है हमास, लेकिन सारे भुगत रहे हैं इसमें, जितने भी पैलेस्टीनियन है सारे भुगत रहे हैं। इसलिए ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर का यह रिजोल्यूशन पारित हुआ। क्लियर? जिसमें इंडिया ने साथ दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनेशनल रिलेशन। अब देखें कैसे स्टेप बाय स्टेप हुआ है ना। ये सारी वीडियो मैं लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वे एक बार देख लीजिएगा। क्लियर? सो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैप्पी